महर्षि वेद व्यास महाभारत, श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र के लेखक की जीवन कहानी। क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास को वेदों के विभाजक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने महाभारत जैसे महान महाकाव्य की रचना की। इस वीडियो के अंत तक आप महर्षि वेद व्यास के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे उनका जन्म, उनका परिवार, शिक्षा, महान रचनाएं और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। आइए उनके जीवन की अद्भुत यात्रा पर नजर डालते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को नई दिशा दी। हिंदू पौराणिक कथाओं में महर्षि वेद व्यास के जन्म से पहले 28 व्यासों का उल्लेख है, जिनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। महर्षि वेद व्यास का जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वीपायन पड़ा। उनके पिता पराशर ऋषि और माता सत्यवती थी। पराशर ऋषि के सर्वोच्च विद्वानों में से एक थे और उनकी पुस्तक पराशर होरा आधुनिक युग में भी ज्योतिष पर एक पाठ्य पुस्तक है। उन्होंने पराशर स्मृति के नाम से ग्रंथ भी लिखा है, जिसे इतना उच्च सम्मान दिया जाता है कि समाज शास्त्र और नैतिकता के आधुनिक विद्वानों द्वारा भी इसका हवाला दिया जाता है। सत्यवती मछुआरों के परिवार से थी और एक साधारण जीवन जी रही थी। तो अब आखिर हुआ क्या? एक बारी व्यास के पिता पराशर को पता चला कि एक विशेष समय पर गर्भ धारण करने वाला बच्चा भगवान विष्णु के अंश के रूप में युग का सबसे महान व्यक्ति बनकर जन्म लेगा। उस घटनापूर्ण दिन पराशर नाव में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने एक नाविक से उस शुभ समय के निकट आने के बारे में बात कही। नाविक की एक बेटी थी जो विवाह की प्रतीक्षा कर रही थी। उस ऋषि की पवित्रता और महानता से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पराशर से करने का प्रस्ताव रखा। व्यास का जन्म इस मिलन से हुआ और उनका जन्म भगवान शिव की इच्छा के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें सर्वोच्च क्रम एक ऋषि के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। बाल्यकाल में ही वेद व्यास ने वेदों और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। बहुत कम उम्र में ही व्यास ने अपने माता पिता को अपने जीवन का उद्देश्य बता दिया था कि उन्हें जंगल में जाकर अखंड तप या निरंतर तपस्या करनी चाहिए। पहले तो उनकी मां सहमत नहीं हुई, लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण शर्त पर सहमत हो गई कि जब भी वह चाहें उन्हें उनके सामने उपस्थित होना चाहिए। पुराणों के अनुसार व्यास ने अपने गुरु ऋषि वासुदेव से दीक्षा ली थी। उन्होंने ऋषियों सनक और सनंदन तथा अन्य से शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया। इस ज्ञान और तपस्या के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया, क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की संतान न होने के कारण हस्तिनापुर के राजवंश का संकट आ गया, तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। महर्षि वेद व्यास ने माता सत्यवती की इच्छा का पालन किया। सबसे पहले उन्होंने विचित्रवीर्य की बड़ी पत्नी अंबिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका महर्षि वेद व्यास के तेज और रूप को देखकर भयभीत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसी कारण उनकी संतान धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुई। इसके बाद वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबालिका भी भयभीत हो गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए उनकी संतान पांडु का जन्म हुआ, जो पीले रंग के थे और बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। अंत में जब सत्यवती ने फिर से वेद व्यास से एक और संतान उत्पन्न करने की प्रार्थना की, तो अंबिका ने एक दासी को उनके पास भेज दिया। दासी ने महर्षि का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और इसलिए उससे उत्पन्न पुत्र विदुर एक महान ज्ञानी, धर्मशास्त्री और न्यायप्रिय व्यक्ति बने। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास ने हस्तिनापुर को 3 महान पात्र दिए: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर,
जो महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र बने। व्यास ने मानव जाति की भलाई के लिए वेदों को व्यवस्थित किया और श्रुतियों को जल्दी और आसानी से समझने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखे। उन्होंने आम लोगों को उच्चतम ज्ञान को सबसे आसान तरीके से समझने में सक्षम बनाने के लिए महाभारत भी लिखी। व्यास ने 18 पुराण लिखे और उन्हें उपाख्यानों या प्रवचनों के माध्यम से पढ़ाने की प्रणाली स्थापित की। इस तरह उन्होंने कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 मार्ग स्थापित किए। व्यास का अंतिम कार्य भागवतम था, जिसे उन्होंने दिव्य ऋषि देवर्षि नारद के कहने पे शुरू किया था, जो एक बार उनके पास आए और उन्हें इसे लिखने की सलाह दी, जिसके बिना उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता था। वेद व्यास ने सबसे महान ग्रंथ महाभारत की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यह महाकाव्य भगवान गणेश की सहायता से लिखा। कहा जाता है कि जब वेद व्यास ने इस महागाथा की रचना करने का निश्चय किया, तब उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि वे इसे लिखें। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वेद व्यास रुके तो वे लेखन बंद कर देंगे। वेद व्यास ने तब अपनी शर्त रखी कि गणेश जी को तब तक लिखना होगा जब तक वे समझ नहीं लेते कि वे क्या लिख रहे हैं। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। महाभारत में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का भी समावेश किया, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है और जीवन के गुण तत्वों को समझाता है। महाभारत में वेद व्यास की भूमिका केवल एक रचयिता की नहीं थी, बल्कि वे इस महाकाव्य के कई महत्वपूर्ण घटनाओं के गवाह भी थे। उन्होंने युद्ध के आरंभ में ही कौरवों और पांडवों को चेतावनी दी थी कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और इसमें कोई विजेता नहीं होगा। युद्ध के समय भी वे कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे और उन्होंने अपने पुत्र धृतराष्ट्र को संजय के माध्यम से युद्ध का संपूर्ण वर्णन सुनाया। वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे अस्वीकार कर दिया। व्यास का शुक नाम का एक पुत्र था, जो उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और वारिस था। स्कंद पुराण के अनुसार व्यास ने वाटिका उर्फ पिंजला से विवाह किया, जो जाबाली नामक एक ऋषि की पुत्री थी। ऐसा वर्णित है कि व्यास के उसके साथ मिलन से उनके उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, जिसने जो कुछ भी सुना उसे दोहराया। इस प्रकार उसका नाम शुक शाब्दिक अर्थ तोता पड़ा। देवी भागवत पुराण सहित अन्य ग्रंथ भी शुक के नाम का वर्णन करते हैं, लेकिन भारी अंतर के साथ। व्यास एक उत्तराधिकारी की इच्छा कर रहे थे जब घृताची नाम की एक अप्सरा एक सुंदर तोते के रूप में उनके सामने उड़ी, जिससे उनमें यौन उत्तेजना पैदा हुई। उन्होंने अपना वीर्य त्याग दिया, जो कुछ लकड़ियों पर गिरता है, और एक पुत्र विकसित होता है। इस बार उन्हें दिव्य तोते की भूमिका के कारण शुक नाम दिया गया था। शुक कहानी में कभी कभी युवा कुरु राजकुमारों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। अपने उत्तराधिकारी के अलावा व्यास के 4 अन्य शिष्य थे: पैल, जैमिनी, वैशंपायन और समंतु। उनमें से प्रत्येक को 4 वेदों में से एक का प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पैल को ऋग्वेद का, जैमिनी को सामवेद का, वैशंपायन को यजुर्वेद का और सुमंतु को अथर्ववेद का प्रभारी बनाया गया। माना जाता है कि व्यास आधुनिक उत्तराखंड में गंगा के तट पर रहते थे। यह स्थल महाभारत के 5 भाइयों पांडवों के साथ ऋषि वशिष्ठ का अनुष्ठान गृह भी था। व्यास का उल्लेख शंकर दिग्विजय में भी किया गया है। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आदि शंकराचार्य से भिड़ते हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर एक टिप्पणी लिखी थी और पहले सूत्र की व्याख्या मांगते हैं। यह शंकराचार्य और व्यास के बीच एक बहस में बदल जाता है, जो 8 दिनों तक चलती है। शंकराचार्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण को व्यास समझकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति में एक भजन गाया। इसके बाद व्यास ने ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य की टिप्पणी का निरीक्षण किया और उसे स्वीकृति दी।
आदि शंकराचार्य, जिन्हें हम 16वें वर्ष के अंत में पढ़ना था, व्यास की उपस्थिति में अपना शरीर छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। व्यास उन्हें मना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वे अपना कार्य पूरा करने के लिए 16 वर्ष और जीवित रहें। दशम ग्रंथ की रचनाओं में से एक ब्रह्मावतार में गुरु गोविंद सिंह ने ऋषि व्यास को ब्रह्मा के अवतार के रूप में उल्लेख किया है। उन्हें ब्रह्मा का 5वां अवतार माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने महान राजाओं मनु, पृथु, भरत, जूजट, बेन, मंदाता, दिलीप, रघुराज और अज के बारे में ऋषि व्यास की रचनाओं का एक संक्षिप्त विवरण लिखा और उन्हें वैदिक शिक्षा का भंडार बताया। वेद व्यास के सम्मान में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से उनके जन्म और वेदों के विभाजन के रूप में माना जाता है। इस दिन उनके योगदान और शिक्षाओं को याद किया जाता है और गुरुओं का सम्मान किया जाता है। वेद व्यास की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। वेद व्यास की शिक्षाएं मुख्य रूप से धर्म, कर्तव्य और मोक्ष पर केंद्रित हैं। भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ जीवन की गूढ़ समस्याओं और मानव के परम सत्य की खोज के प्रति जागरूक करते हैं। वेद व्यास को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं। उनकी महान कृतियां जैसे महाभारत और पुराण आज भी हिंदू धर्म की नींव है। माना जाता है कि अगले महायुग में अश्वत्थामा अगले व्यास होंगे। अब इस पूरी कथा से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, ज्ञान की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। वेद व्यास का जीवन यह सिखाता है कि ज्ञान ही सच्ची महानता की कुंजी है। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान और धर्म के प्रसार में समर्पित किया। लेसन नंबर 2, त्याग और कर्तव्य, सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी। वेद व्यास ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग दिया और हस्तिनापुर के भविष्य को संवारने के लिए अपनी भूमिका निभाई। लेसन नंबर 3, धर्म और सत्य का मार्ग, द पाथ ऑफ धर्म एंड ट्रुथ। महाभारत और भागवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से वेद व्यास ने यह सिखाया कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेद व्यास की पूरी जीवन कथा अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्ण गोविंद।